कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। जमियत उलमा इस्लाम ने मुखालफत में वोट दिया। अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई का बायकॉट। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरामीम पेश की। 4 शिक़े निकालने और 4 शिक़े डालने की तरामीम पेश की गई। कौमी असम्बली से इजाफी तरामीम की मंजूरी पर बिल को दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। वजीर कानून ने कहा, वाज़ेह करना चाहता हूँ कि यहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। आईनी अदालत के क़याम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। गालम गलोच से हटकर हमें मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। बिलावल भुट्टो से मुकम्मल इत्तेफाक है कि सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। कौमी मामलात पर चारों इकाइयों का इत्तेफाक जरूरी है। वफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुँचता है तो हमें भी मंजूर नहीं है। नफसी से मुताल्लिक जब तक मुश्तरका मुशावरत न हो आगे नहीं बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी समेत इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। बोले कि जुर्रतमंदाना फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान का दुनिया में मकाम बुलंद हुआ। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल देना पूरी कौम के ने सराहा। पाकिस्तान ने दाखिली महाज के साथ साथ खारजा महाज पर भी कामयाबी हासिल की। अफगान तालिबान रिजीम से मुसलसल कहा जा रहा है कि वो कल अदम TTP को लगाम दे। वाना कैडेट कॉलेज हमले ने APS हमले की याद ताज़ा कर दी। हमलावरों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। असातिज़ा और तलबा को बाहिफाजत निकाला गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की कोशिश की। वाज़ेह है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में खारजी हाथ मुलविस है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे। हम आपके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। अपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। अपोजिशन का काम कानून साजी में हिस्सा लेना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं। मिसा के जमहूरियत के वादों की तकमील यकीनी बना रहे हैं। हमने 18वीं तरमीम के वक्त फैसला किया था कि आईनी अदालत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। आपने आजाद अदलिया का पूरा जहाज डुबो दिया। तरामीम लाकर जमहूरियत की कश्ती को भी डुबो दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इख्तिदार में आकर इन तरामीम को खत्म करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने इस्तिस्ना लेकर बड़ी गलती की। ऐवान में बैठकर फैसले जाती मुफाद में नहीं किए जाते। तरामीम लाने में जल्दबाजी की गई। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा, हुक्मरान तबके ने जाती मुफादात मुल्की मुफादात से बढ़कर समझ लिए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालने नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली पहुंचे। कायद नून लीग की आमद पर ऐवान नारों से गूंज उठा। नवाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा भी लीगी कायद से गर्मजोशी से मिले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को व्हील चेयर पर ऐवान में लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह की व्हील चेयर के लिए अपनी जगह छोड़ दी। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट आमद पर आसफा भुट्टो जरदारी को देखा तो रुक गए। आसफा भुट्टो के आने पर उनके सर पर शफकत से हाथ रखा। सियासत एक तरफ, लेकिन एक बाप का भरी पार्लियामेंट में खातून अव्वल को पास बुलाकर सर पर हाथ फेरना यकीनन काबिल दीद अमल है। नफरत के बीच बोलने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। ये सियासी लोग नहीं, इनको गुनाहों की लिस्ट पकड़वा देता हूँ। माफी मांग लें। जब कासिम सूरी आइन शिकनी कर रहे थे तो ये क्यों खामोश थे? चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने पर भी इनको माफी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर PTI पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अपोजिशन हक़ाइक़ पर से पुश डाल रही है।
130 शहरों में ज़ुहरान ममदानी दे दें कभी कहते हैं हमने इख्तियारात मुंतकिल कर दिए, हम अपनी जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सकते, बल्दियाती निज़ाम को लागू करें। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं बल्दियाती निज़ाम को फाल किया जाए ताकि अवाम तक सहूलियात पहुँच सकें। सदर नून लीग के इरफान सिद्दीकी की रिहाइश गामत, नवाज शरीफ की मरहूम सेनेटर के अहल खाना से ताज़ियती मुलाकात। नून लीग के कायद ने इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और दुआ मग़फ़िरत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इरफान सिद्दीकी उस्तादों के उस्ताद थे, पूरी जिंदगी तदरीस में गुजारी। इरफान सिद्दीकी ने मैदानी सियासत में कदम रखा तो जिम्मेदारी के साथ नून लीग का साथ निभाया। वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर, तमाम खवारिज हलाक हो गए। कामयाब ऑपरेशन के दौरान किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कैडेट्स के मुताबिक पाक फौज के जवान 24 घंटे से जायद कैडेट्स खवारिज के दरमियान ढाल बने रहे। पाक फौज के जवानों ने शहादतें देकर बच्चों को बचाया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर के मुताबिक रात 10 से 10:30 बजे भरपूर ऑपरेशन के बाद तमाम खवारिज को हलाक किया गया। अफगान तालिबान दहशतगर्दी करेंगे तो हम जंग का दायरे कार बढ़ा देंगे, हम जवाब देंगे और दुनिया को पता चलेगा कि हमने जवाब दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में शहादतों से कशीदगी में बहुत इजाफा हुआ, सोचना होगा कि अब क्या रास्ता अपनाना है। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमला आवर गोलड़ा मोड़ से G11 कचहरी तक मोटरसाइकिल पर पहुंचा। हमला आवर को लाने वाले को भी पुलिस ने पकड़ लिया। खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात शामिल। खुदकुश हमले की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक हमले में 8 किलो तक का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। मुताल्लिक़ा इदारों ने फॉरेंसिक और जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। धमाके के वक्त मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। हमले में शहीद वकील जुबैर घुम्मन की नमाज जनाज़ा, वकला बरादरी की शिरकत। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके पर वकला बरादरी की जानिब से मुकम्मल हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब भर की मातहत अदालतों में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमें सूबे की तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत और वफाक मिलकर काम करे तो मसाइल हल होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का KP असम्बली में आम जरगे से खिताब। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा दहशतगर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है, अमन के लिए KP हुकूमत साथ देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंकन हाई कमिश्नर के इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम जरूरी इक़दाम को यकीनी बनाया गया। मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दुनिया में पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बढ़ गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि असर हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार है। कौमों के दरमियान मुकालमा और राबतों के जरिए ही अमन और सलामती और तरक्की मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्लिमानी राबतों को फ़रोग़ मिलेगा। इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को माफी देने के लिए इसराइली सदर इसहाक बरज़ोह को खत लिख दिया। ट्रंप ने लिखा कि वो इसराइली अदालती निज़ाम के खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस सियासी और गैर मुनसिफाना है, माफी दी जाए। इसराइली सदर ने ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जवाब दिया कि जिसे माफी चाहिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे। अपोजिशन लीडर का भी माफी देने पर एतराज़। गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का क़याम। अमरीका ने सलामती काउंसिल में तरमीम शुदा करारदाद जमा करा दी। गजा में $50 करोड़ की लागत से फौजी अड्डा बनाने की तैयारी। फौजी अड्डा बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मेज़बानी और जंग बंदी की निगरानी करेगा। इसराइली अखबार के मुताबिक अड्डे पर चंद हज़ार अमरीकी फौजी भी तैनात होंगे।
इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी हैं। काबिल जिक्र पेशरफ्त हो चुकी है। शामी सदर अहमद अल-शरा का इंकशाफ। वाशिंगटन पोस्ट में गुफ्तगू में कहा कि हातमी मुआहदे के लिए इसराइल को 8 दिसंबर 2024 से पहले की सरहदों तक वापस जाना होगा। उनके मुताबिक अमरीका समेत कई बैनुल-अक़वामी फरीक इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। ट्रंप भी ताउन फरमा रहे हैं। अहमद अल-शरा ने कहा कि 8 दिसंबर के बाद इसराइली फौज ने शाम में 1000 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए। शामी फौज ने जवाब देने के बजाय मुल्क की तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज रखी। मनगढ़ंत खबरों और बेबुनियाद रिपोर्टिंग के बायस भारतीय मीडिया के साथ जमी बोस। दिल्ली धमाके के दौरान की गई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग ने भारत के फॉल्स फ्लैग बयानिए का पोल खोल कर रख दिया। भारतीय शहरी डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने भी नाहल मोदी की साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। कहा, अगर दिल्ली धमाके की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं तो उसके ताने बाने हुकूमत से जुड़ते नजर आएंगे। कराची में अफसोसनाक हादसा। मनोड़ा हिमालय पॉइंट पर 5 अफराद डूब गए। 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद को ईदी के गोताखोरों ने बचा लिया और रेस्क्यू हुकाम ने दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। नॉर्थ नाजमाबाद में फूड डिलीवरी राइडर को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला। 20 साला बाबर मौके पर ही जाँ बहक। ड्राइवर जेर हिरासत, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। मकतूल बाबर के पड़ोसी का कहना था कि बाबर दिन में चिप्स का ठेला लगाता था और रात में फूड राइडर का काम करता था। कराची के इलाके मलीर में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद। शौहर ने पहले बीवी को कत्ल किया, फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को गला घोंटकर कत्ल किया। मियां बीवी में रोजाना झगड़े होते थे। जाए वक़्वा से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। कंडियारों में नहर चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद शनाख्त सईद और गुलाम हुसैन के नामों से हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार रात के वक्त चौकी पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। दोनों शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने बाकी का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे पायदार तरक्की के लिए संग मील साबित होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि K4 मंसूबा कराची के अवाम से किया वादा है, जिसके तहत शहर को साफ और वाफिर पानी फराहम किया जा रहा है। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात हैं, मगर मुस्तकिल हल की तरफ पेशकदमी भी है। मंसूबे अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर तलबा मुकामी तलबा के मुकाबले फीस अदा करते हैं। अगर उनकी तादाद में बड़ी कमी की गई तो अमेरिका का निफ्स यूनिवर्सिटीज को बंद करना पड़ जाएगा। और फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल के मैदान को खैराबाद कहने का ऐलान। 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। स्टार फुटबॉलर ने 216 मैचेस में 133 गोल्स अपने नाम किए।